सल्तनत उस्मानिया तारीख की सबसे अहम और देरपा सल्तनतों में से एक 6 सदियों पर मुहित एक भरपूर और पेचीदा तारीख थी। सल्तनत के इब्तिदाई क़याम और तौसी में एक अहम शख्सियत सुल्तान मुराद अव्वल थे, जिसके 1362 से 1389 के दौर हुकूमत ने उस्मानी रियासत की मुस्तक़बिल की अज़मत की बुनियाद रखी। ये मज़मून सुल्तान मुराद अव्वल को दरपेश जिंदगी, कामयाबियों और चैलेंजों के साथ साथ बढ़ती हुई उस्मानी सल्तनत पर उसके दौर हुकूमत के असरात का भी जिक्र करता है। इब्तिदाई जिंदगी और मेराज। मुराद अव्वल, जिसे मुराद हुदा वेंडिगर के नाम से भी जाना जाता है, 1326 में अनातोलिया में पैदा हुआ, जो सिल्जोक सल्तनत रोम का मरकज था। वो सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान औरहान का बेटा था। मुराद अव्वल ने सियासत, जंग और इंतजामिया की जामे तालीम हासिल की और इसे एक काबिल रहनुमा की शक्ल दी। 1362 में अपने वालिद की वफात के बाद मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा। इस वक्त सल्तनत अभी अपने इब्तिदाई दौर में थी, जो शुमाल मगरबी अनातोलिया के सिर्फ एक छोटे से इलाके को कंट्रोल करती थी। मुराद ने मुतअद्दिद चैलेंजों के बावजूद उस्मानी हुकूमत को वुसअत देने और इसे मुस्तहकम करने के जबरदस्त काम का सामना किया। तौसी और फौजी कामयाबियां। मुराद अव्वल एक हुनरमंद फौजी हिकमत अमली साज था और उनकी क़यादत में सल्तनत उस्मानिया ने अहम इलाकाई तौसी का तजुर्बा किया। उसने अनातोलिया के इलाकों पर अपना कंट्रोल मजबूत करने और पड़ोसी रियासतों के खिलाफ मुहिम शुरू करने पर तवज्जो दी। मुराद की काबिल जिक्र कामयाबियों में से एक 1362 में एड्रियानविपल जदीद दौर के एड्रन शहर पर कब्जा था, जो सल्तनत उस्मानिया का नया दारुल हुकूमत बना। इस स्ट्रेटेजिक अक़दाम ने उस्मानियों को बुल्कान में अपने असर और रसूख को मजीद गहरा करने का मौका दिया। मुराद अव्वल ने बाज़ंतीनी इलाकों के खिलाफ कामयाब फौजी मुहिम्मात भी चलाएं, गिलीपोली और थीसालोनिकी जैसे अहम शहरों पर कब्जा किया। इन फतूहात ने सल्तनत के असर और रसूख में इजाफा किया और इलाके में उस्मानी गलबा कायम किया। मुराद की फौजी काबिलियत और तौसी पसंदाना पॉलिसियों ने मुस्तकबिल के उस्मानी इलाकों के हुसूल की बुनियाद रखी। चैलेंजेस और इस्लाहात। सल्तनत की तेजी से तौसी के बावजूद मुराद अव्वल को अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा। बाज़ंतीनी सल्तनत, सर्बिया की सल्तनतें और मुख्तलिफ अनातोलियाई बिलक से उस्मानी इक़्तिदार को मुस्तकिल खतरात लाहिक थे। अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम करने और उन चैलेंजों से निमटने के लिए मुराद ने इस्लाहात का एक सिलसिला नाफिज किया। उसने एक मरकजी इंतजामी निज़ाम कायम किया, उस्मानी ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया और नए कानूनी इदारों को नाफिज किया। उसने सल्तनत के माली वसाइल को तक़वियत देते हुए बेहतर हुक्मरानी और मुअस्सर टैक्स लगाने की इजाज़त दी। मुराद ने देवशर्मे का निज़ाम मुतारफ कराया, जिसमें फतहशदा इलाकों से ईसाई लड़कों को बतौर मुंतज़िम, सिपाही और जिन्युसरा यानी सल्तनत उस्मानिया की इलियत प्यादा के तौर पर तरबियत दी जाती थी। इस निज़ाम ने न सिर्फ एक वफादार और काबिल हुक्मरान तबके को यकीनी बनाया, बल्कि मुतनव्वे आबादियों को सल्तनत में ज़म करने में भी मदद की। मीरास और मौत। मुराद अव्वल के दौर हुकूमत ने सल्तनत उस्मानिया की मुस्तकबिल की तौसी और कामयाबी की मंजिलें तय की। इसकी हुकूमत के इख्तिताम तक सल्तनत अनातोलिया से बुल्कान तक फैली हुई एक इलाकाई ताकत बन चुकी थी। मुराद की फौजी कामयाबियों और इंतजामी इस्लाहात ने अगली सदियों में सल्तनत की तरक्की की बुनियाद रखी।
تاہم 1389 میں مراد اول نے میدان جنگ میں اپنے المناک انجام کو پہنچایا۔ وہ کوسوو کی لڑائی کے دوران سربیا اور بوسنا افواج کے اتحاد کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اس کی موت کے باوجود سلطنت عثمانیہ اس کے بیٹے بایزید اول کی قیادت میں ترقی کرتی رہی۔